Hello friends, welcome to my YouTube channel CA Ronak Shah. In today's video we are going to discuss about Rule 72. Rule 72 आपको ये जानने में हेल्प करेगा कि आपका पैसा कितने टाइम में डबल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पूछूं कि आपने 1 लाख इन्वेस्टमेंट कोई एफडी में किया है और उस पर आपको 6% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इफ आई आस्क यू कि आपका ये 1 लाख है वो कितने टाइम में डबल होगा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? पहले आप मैन्युअली कैलकुलेशन करने का ट्राई करोगे कि 1 लाख इन्वेस्ट किया है उस पर 6%, तो 1 साल के बाद होगा 1,06,000। 1,06,000 पे वापस 6%, तो कैसे होगा? तो आप तब तक कैलकुलेट करते रहोगे जब तक आपका 1 लाख का आपको 2 लाख नहीं मिलता है। अनदर, आप कोई कैलकुलेटर यूज करते हो यानी यूज कर सकते हो, आप कोई एक्सेल यूज कर सकते हो तो एक्सेल यूज करो, कैलकुलेटर यूज करो, या फिर आप मैन्युअली कैलकुलेट करो, या कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है वो आप यूज करो, तो उसमें काफी टाइम चला जाएगा। बट अगर आपको जानना है, आपके पास 3 प्रोडक्ट या 4 प्रोडक्ट आपके सामने है और आपको क्विकली डिसाइड करना है कि मेरा पैसा कौन सी प्रोडक्ट में जल्दी डबल होगा, तो उसके लिए मैं आपको गाइड करने वाला हूं रूल ऑफ 72 के बारे में। ये रूल आपको क्या बताता है? अगर आप किसी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो और आपके पास रेट ऑफ रिटर्न है, तो आप क्विकली विद इन सेकेंड्स आप जान सकते हो कि आपका पैसा कितने टाइम में डबल होगा। दूसरा, अगर आप कोई कंपनी में वर्क कर रहे हो और आपका अप्रेजल फॉर एग्जांपल 5% 6% होता है, तो वो अगर आपका अप्रेजल वो परसेंटेज पे रहता है तो आपकी सैलरी कितने टाइम में डबल होगी। वो कंपनी में आप काम करोगे और आपका अप्रेजल अगर वही परसेंटेज पे रहेगा तो आपकी सैलरी कितने टाइम में डबल होगी, वो इससे आप जान सकते हो। अनदर, रिवर्स कैलकुलेशन भी कर सकते हो। आपके पास एक आपका गोल है कि मेरे को इतने टाइम में पैसा डबल करना है, राइट? तो आपको ये भी पता, यानी इस रूल से ये भी पता चलेगा कि आप कितने रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर वो पैसा आप डालोगे तो आपका उतने पीरियड में डबल होगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द रूल ऑफ 72 विथ दिस प्रेजेंटेशन। आपको अलग अलग 4 आरओआई दे रखे हैं, 4%, 6%, 8%, 10%। अज्यूम कर लीजिए 4% आपको सेविंग बैंक इंटरेस्ट से मिल रहा है, 6% आपको एफडी से मिल रहा है, 8% आपका कोई गवर्नमेंट स्कीम समझ लीजिए, 10% कोई म्यूचुअल फंड और रिलीफ से आपको मिलने वाला है वो समझ लीजिए। तो अगर आप 4% पे सेविंग बैंक अकाउंट में अपने पैसे रखते हो तो आपके पैसे डबल होते होते 18 साल लग जाएंगे। 6% पे रखोगे तो 12 ईयर्स लग जाएंगे। 8% पे रखोगे तो 9 ईयर्स लग जाएंगे। 10% पे रखोगे तो 7.2 ईयर्स लग जाएंगे। ये क्विकली कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तो क्विकली वी कैन डिसाइड विद द हेल्प ऑफ रूल 72। अगर आप रूल 72 जानते हो, रूल ऑफ 72 जानते हो, तो यू कैन डिसाइड कि आपके कितने नंबर ऑफ ईयर्स में पैसे डबल हो गए। और अगर आपको गोल आपका डिफाइन है कि मेरे को 6 साल में एनी हाउ पैसा डबल करना है, 7 साल में एनी हाउ करना है, 3 साल में एनी हाउ करना है, तो इससे आपको गाइडेंस मिलेगा कि आप कितने रेट पे पैसा रखोगे तो उतने पीरियड में आप डबल कर पाओगे। लेट्स अंडरस्टैंड द फॉर्मूला ऑफ रूल 72। अगर आपको ईयर्स जानने हैं तो इट्स सिंपल, 72 को आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे डिवाइड कर दीजिए। और अगर आपको आपको आपके आपने गोल डिफाइन कर रखा है कि मेरा पैसा तो इतने साल में डबल हो ही जाना चाहिए, तो यू कैन डिवाइड दैट नंबर ऑफ ईयर्स बाय 72 से 72 डिवाइड बाय दैट नंबर ऑफ ईयर्स करोगे तो आपको रिटर्न पता चलेगा। रिटर्न पता चलेगा तो आपको ये गाइडेंस मिलेगा कि आपको ऐसे प्रोडक्ट में पैसा पार्क करना है जिसमें आपको मिनिमम इतना रिटर्न मिले, देन यू विल बी एबल टू डबल योर मनी। तो ये रूल 72 बहुत ही आपको क्विकली डिसाइड करने में हेल्प करेगा। क्विकली अगर आपके पास 4 प्रोडक्ट्स के अलग अलग आरओआई आपके पास है तो यू कैन क्विकली डिसाइड कि आपका पैसा कौन सी प्रोडक्ट में जल्दी डबल हो रहा है। और अगर आपके ईयर्स आपने डिफाइन कर रखे, देन यू कैन डिराइव द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड यू कैन पार्क इन दैट प्रोडक्ट दैट गिव यू दिस मच रेट ऑफ इंटरेस्ट सो दैट यू कैन डबल योर मनी। लेट्स अंडरस्टैंड ये दोनों फॉर्मूला को अपने अंडरस्टैंड करते हैं कुछ एग्जाम्पल से। फर्स्ट एग्जांपल में आप देखोगे, जो अपने फर्स्टली मैंने क्विकली आंसर दिया था वो वाला स्लाइड ही आपके सामने है। तो वो मैंने कैसे डिसाइड किया था क्विकली, तो मैंने 72 को आपका जो आरओआई था उससे डिसाइड आपको उससे डिवाइड कर दिया था। 72 डिवाइड बाय 4 6% था, तो 72 डिवाइड बाय 6, तो मेरे को पता चला कि मेरे अगर एफडी में रखता हूँ तो 12 साल लग जाएंगे। 8% आपको कोई गवर्नमेंट स्कीम से मिल रहा था तो मैंने 72 को 8 से डिवाइड कर दिया, देन आई वुड बी एबल टू डिराइव दिस नंबर ऑफ ईयर्स। और कहीं म्यूचुअल फंड में मेरे को एवरेज एनुअल कंपाउंडेड रिटर्न 10% मिल रहा है, तो मैंने 72 को डिवाइड बाय 10% किया तो मेरे को मिला 7.2 ईयर। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप 10% में पैसा पार्क करते हो कोई ऐसी प्रोडक्ट जो आपको 10% कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दे रही है, तो आपका पैसा डबल होते होते 7.2 ईयर्स लगेगा। 8% में कर रहे हो तो 9 ईयर्स लगेंगे, 6% में करोगे तो 12 ईयर्स लगेंगे, 4% में करोगे तो 18 ईयर्स लगेंगे। दिस यू कैन डिसाइड very quickly with the help of rule of 72।
तो इससे आपको एनालाइज यानी आपको आप एनालाइज कर पाओगे कि इतना टाइम अलग अलग प्रोडक्ट्स में लग रहा है, तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से और आपके फिनेंशियल गोल के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो वेरी क्विकली। अब आपके पास आपने गोल बना रखा है कि मेरा पैसा इतने टाइम में डबल होना चाहिए, तो मेरे को कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा पार्क करना रहेगा, तो वो भी आप इससे डिसाइड कर सकते हो रूल ऑफ 72 से। तो सिंपल है, आपके पास आपके ईयर्स डिफाइन है, तो आपको 72 डिवाइड बाय दैट ईयर्स कर देना है, तो आपको अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगी। अगर आप 3 साल में पैसा डबल करना चाहते हो तो 72 डिवाइड बाय 3। सो आपको ऐसी प्रोडक्ट में पैसा पार्क करना है कि जो आपको एनुअल 24% का इंटरेस्ट दे। फिर अगर आप 5 ईयर्स में पैसा डबल करना चाहते हो तो आपको ऐसी प्रोडक्ट में यानी पैसे पार्क करने हैं जो आपको एनुअल इतना रिटर्न दे। सिमिलरली अगर आप 10 ईयर्स में पैसा डबल करने चाहते यानी 10 ईयर्स में करना चाहते हो, उसका मतलब आप रिस्क कम लेना चाहते हो, तो आपको ऐसी प्रोडक्ट में पैसा डालना है कि जिसमें आपको 7.2% एनुअल रिटर्न मिले। सो दिस इज द मैजिक ऑफ रूल 72। उससे आप बहुत ही क्विकली डिसाइड कर सकते हो, राइट, कि कितने टाइम में पैसा डबल होगा। और अगर आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स है देन ऑल्सो यू कैन डिसाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपके पास आरओआई है देन यू कैन डिसाइड कि कितने टाइम में पैसा डबल होगा। सो दिस इज द फॉर्मूला, आप उसको अपने माइंड में रखें। तो आपको यू आर नॉट सपोज टू यूज एक्सेल और एनी कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर्मूला। अभी फॉर एग्जांपल कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर एस टू एन, तो उसमें भी आपको क्या करना पड़ता है, लॉग वगैरह यूज करना पड़ता है। एक्सेल है तो एक्सेल में भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैलकुलेटर में भी जैसे अब मैंने आपको एफडी का एग्जांपल दिया, 1 लाख है तो उस पे 6%, तो आप तब तक कैलकुलेट करते जाओगे जब तक आपको 2 लाख नहीं आता। तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग फॉर्मूला से प्रोसेस है। तो बाय हेल्प ऑफ रूल 72 यू कैन डिसाइड वेरी क्विकली। और ये टेंटेटिव मिलता है, एग्जैक्ट नहीं मिलता है, और कई बार 6 से 10% से ज्यादा रिटर्न होता है, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है। तो उसके लिए अलग मेथड्स, अलग रूल्स है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। आई होप आपको समझ आया होगा एक ऐसा फॉर्मूला जो आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा और आपको क्विकली आंसर देगा रूल ऑफ 72 कि आपका पैसा कितने टाइम में डबल होगा, आपकी सैलरी कितने टाइम में डबल होगी, और आपके गोल्स डिफाइन है कि मेरा पैसा इतने साल में डबल होना ही चाहिए, तो आपको कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा डालना है वो आपको ये स्मार्ट एंड क्विक टेक्निक से तुरंत पता चल जाएगा। ना आपको एक्सेल यूज करना पड़ेगा, ना आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, ना आपको कोई कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और आपके फ्रेंड्स कलीग्स के साथ शेयर कीजिए चैनल को, सो दे कैन ऑल्सो गेट अपडेट्स ऑन financial videos, financial knowledge. Thank you for watching. Thank you so much.